बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवतनाज। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 किंगडम फंजाई पार्ट 3 एक्सप्लेन करूंगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको न्यूट्रिशन इन फंजाई एक्सप्लेन किया था। फिर आपको बताया था कि न्यूट्रिशन के हिसाब से फंजाई को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: सेप्रोफाइटिक फंजाई, पैरासिटिक फंजाई और सिम्बियोटिक फंजाई। फिर इन तीनों को डिटेल से एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में मैं आपको फंजाई की रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी और उसकी टाइप्स यानी एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। फंजाई में रिप्रोडक्शन 2 टाइप की होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में 4 तरीकों से होती है: फ्रेगमेंटेशन के तरीके से, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, कॉनिडिया फॉर्मेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी बेसिकली होती है, यानी यहाँ पे कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला मेथड फ्रेगमेंटेशन है। कुछ फंजाई में हाइफी डिवाइड होती है छोटे छोटे पीसेस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइफी है, ये डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में। ये यहाँ देख रहे हैं आप, ये बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गए और इन छोटे पीसेस को फ्रेगमेंट्स कहते हैं। हर एक फ्रेगमेंट इनमें से बनाता है एक नया फंगस का माइसीलियम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा मेथड बडिंग है। कुछ फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग मेथड के थ्रू होती है। इस मेथड में पेरेंट सेल के ऊपर एक बड फॉर्म हो जाता है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल है। ये जो न्यूक्लियस है पेरेंट सेल का, ये डिवाइड हो जाता है और बनाता है 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, और फिर ये इस तरीके से 2 में डिवाइड हो जाता है और एक न्यूक्लियस पेरेंट सेल में ही रह जाता है, जबकि दूसरा न्यूक्लियस ये बड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरीके से कंटिन्यूस जो है वो साइटोप्लाज्म के सिंथेसिस का और रिपीटेड न्यूक्लियाई डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है और इस तरह बड़ी चेन बन जाती है बर्ड्स की। फिर ये बर्ड्स अपने जब मिच्योर हो जाते हैं तो ये अपने पेरेंट सेल से हट जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं और फिर ये बनाते हैं नया फंगस सेल डिवीजन की मदद से। अब देखते हैं फंजाई का थर्ड एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। कुछ फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी होती है। ये स्पोर्स सैक लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं स्पोरेंजियम। जब बहुत सारे होते हैं ये तो इसको कहते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, तो ये स्पोरेंजियम जो है वो एरियल हाइफी के एंड पर प्रोड्यूस होते हैं। ये देखिए ये एरियल हाइफी है, ठीक है, इसके ऊपर स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं और इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी ये मूव नहीं कर सकते और इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, हैप्लॉइड, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब जैसी ये स्पोर्स मिच्योर होते हैं तो स्पोरेंजियम की वॉल फट जाती है, यानी रेप्चर हो जाती है और फिर ये डिस्पर्स ऑफ हो जाते हैं। स्पोर्स मुख्तलिफ जगह पे गिर जाते हैं विंड की वजह से। ठीक है, अब जैसे ही इन्हें सुटेबल कंडीशन मिलती है तो ये स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करने लग जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये स्पोर खाली ये गोल राउंड बॉडी थी, अब इसके ऊपर ये ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। दिस इज नोन एज जर्मिनेटिंग स्पोर। ठीक है, अब जैसे ही इसे और इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई तो ये बन जाता है न्यू माइसीलियम। कुछ फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू होती है। ये कोनिडिया एक्सटर्नली ब्रांचेस पे प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम कोनिडियोफोर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोनिडियोफोर है। कोनिडियोफोर के ऊपर
कोनिडिया बिल्कुल चेन की तरह अटैच है, यहाँ पे देखें एक दूसरे के ऊपर अटैच है। जैसी इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये कोनिडिया डिस्पर्स ऑफ हो जाते हैं, यहाँ से गिर जाते हैं और फिर ये जर्मिनेट कर जाते हैं। यहाँ पे देखिए पहले ये राउंड बॉडी थी, फिर ये जर्मिनेशन इसमें स्टार्ट हो गई कोनिडिया में, और फिर ये नया माइसीलियम बना लेते हैं। तमाम फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है सिवाय डिट्रोमाइसीट्स में। इनमें दो मेटिंग टाइप प्रोड्यूस होते हैं, या तो ये दोनों मेटिंग टाइप एक ही माइसीलियम में प्रोड्यूस होते हैं, या फिर ये दो मेटिंग टाइप दो अलग माइसीलियम में प्रोड्यूस होते हैं। जब ये दोनों मेटिंग टाइप एक ही माइसीलियम में प्रोड्यूस होते हैं तो इनको हम होमोथैलिक या मोनोशियस कहते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, यानी एक ही माइसीलियम में दो डिफरेंट मेटिंग टाइप अगर प्रोड्यूस हो, और मोनो का मतलब वन, यानी एक ही माइसीलियम में दो डिफरेंट मेटिंग टाइप प्रोड्यूस हो। जबकि हेट्रोथैलिक या डायोशियस माइसीलियम उसको कहते हैं जब दो मुख्तलिफ मीटिंग टाइप दो अलग माइसीलियम में प्रोड्यूस हो। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? यानी हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी दो मुख्तलिफ माइसीलियम में अगर दो डिफरेंट मीटिंग टाइप अगर प्रोड्यूस हो तो उसको कहते हैं हेट्रोथैलिक या डायोशियस। डाई का मतलब होता है टू। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को? Now let's move on to sexual reproduction. आपको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि तमाम फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है सिवाय डिवीजन डिट्रोमाइकोटा में। तमाम फंजाई के सारे ग्रुप्स में मुख्तलिफ मेथड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, लेकिन जो फ्यूजन है हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की और मियोसिस वो कॉमन है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ग्राफिकली समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें मैं पहले तो बता दूं कि दो मेथड कॉमन है, यानी इसमें प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी पाई जाती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, दो मुख्तलिफ जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी एक दूसरे के क्लोज आते हैं, राइट? ठीक है, तो होता क्या है, इसमें सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, और जब साइटोप्लाज्म दोनों हाइफे का फ्यूज हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, प्लाज्मोगैमी के बाद फंजाई में फौरन कैरियोगैमी नहीं हो जाती, बल्कि उसके बीच में एक और स्टेज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं हेट्रोकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जब ये साइटोप्लाज्म यानी दोनों हाइफी जो नजदीक आए थे, ठीक है, इन दोनों में जो न्यूक्लियाई थे, यानी ये दोनों हैप्लॉइड थे। ठीक है, दोनों हाइफी जो डिफरेंट जेनेटिकली थे उन दोनों में हैप्लॉइड थे, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम था। ठीक है, अब जब से साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया और उसके बाद जब ये हेट्रोकैरियोटिक स्टेज में आ गए तो इनके न्यूक्लियाई एक साथ एक ही माइसीलियम में कोएग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो फ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे भी जो इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है, हैप्लॉइड है, राइट? तो अब इस स्टेज के में जो सेल बन रहे हैं उसको क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक सेल। ठीक है, और इस स्टेज को कहते हैं हेट्रोकैरियोटिक स्टेज। इस स्टेज के बाद क्या होता है, ये जो दोनों न्यूक्लियाई एन एन थे, ठीक है, एक ही साइटोप्लाज्म था लेकिन न्यूक्लियाई क्या थे, एन एन थे, वो यहाँ पे आके दोनों फ्यूज कर जाएंगे, यानी एन एन दोनों फ्यूज हो गए तो कितने बन गए, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी डिप्लॉइड बन गए। ठीक है, और ये बनेगा जाइगोट। ठीक, तो इस फंजाई में डिप्लॉयड स्टेज जो है बहुत ही मुख्तसर अरसे के लिए होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें मियोसिस का प्रोसेस फौरन ही हो जाता है। अब मियोसिस क्या है, मियोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें मदर सेल इस तरीके से डिवाइड होते हैं कि उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n था वो डॉटर सेल में जाके हैप्लॉइड हो जाता है, यानी उसका आधा हो जाता है। ठीक है, यानी जाइगोट में 2n था, तो अब जब स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के बाद इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n हो जाता है। ठीक, अब ये स्पोर्स जैसी इन्हें सुटेबल कंडीशन मिलती है ये जर्मिनेट करना शुरू हो जाते हैं और फिर ये मैच्योर होके माइसीलियम तैयार हो जाते हैं। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आ गई समझ? इतनी आसान सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंजाई में। थैंक यू, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।